मित्रों नमस्कार। न्यूज पावर में मैं YSB के आपको एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें हॉरर स्टोरी की कहानी से भी खतरनाक और दहशत पैदा करने वाली बाबूलाल इस शख्सियत का नाम है, उस हकीकत का नाम है जो गर्दिशों के दौर में ही गर्भ में ही जन्म लेता है भगवान कृष्ण की तरह, और वहीं से उसके जीवन की गर्दिशों के सारे बादल मंडराने लगते हैं। जिंदगी मौत के फरिश्तों से घिरी हुई होती है जो मौत के सौदागर बन के उसके चारों तरफ उसकी प्रॉपर्टी उसके कब्जे करने के लिए उसकी माँ को मौत के मुंह तक पहुंचा देते और ननिहाल में पलने के लिए बाध्य होता। माँ का साया तो हट चुका, ननिहाल में हो रही परवरिश। बाप को 6 साल बाद मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश को परिणाम दिया जाता और बहन द्वारा उनके जान की रक्षा कर 14 सालों तक उन्हें गुप्तवास में सुरक्षित रखा जाता। पिता विक्रम पुत्र संपत को मौत के घाट उतारने के बाद 14 साल बीत जाते हैं। इन 14 सालों में उनकी प्रॉपर्टी के सारे कागजातों से नाम हटवा दिया जाता है। उन्हें मौत के मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है और परिवार में कोई भी न होने का उत्तराधिकारी स्वयं को घोषित कर दिया जाता है। अब तक हम सभी ने सुना होगा कि पिता पुत्र को जन्म देता है, उसका संरक्षण करता है, लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा कि 14 साल तक मुर्दा रहकर जीने वाला आदमी अपने पिता विक्रम पुत्र संपत को एक पुत्र 20 साल की उम्र में उसे जिंदा करता है मीडिया के माध्यम से। मीडिया उसका सपोर्ट करती है और वह अपने पिता विक्रम को जिंदा कोर्ट में ले आकर साबित करता है कि मेरा पिता आज भी जिंदा है, मुर्दा जिंदा हो चुका है। यही है न्याय की व्यवस्था। डिलेड जस्टिस इज इक्वल टू इनजस्टिस। बाबूलाल, आपको जो भी आपके साथ उस दिन घटना हुई है, जब आप मोहम्मदल्ला का खेत जोतने गए, तो ये उसमें जो भी आपको परेशानी हुई तो आप अपनी पूरी कहानी, सच्ची कहानी कहिएगा, कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो उस दिन हुआ वो आप अपनी बताइए और आपकी बात को हम अपना सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, आपको न्याय मिले। न्यूज पावर इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि आपका न्याय सुनिश्चित हो आपके साथ। आपको क्या कितना हैरेसमेंट हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, ये सब आप बताइएगा। तो आप बताइए कि वो पहले क्या कमिटमेंट पुलिस से हुआ था? पुलिस ने गया कहा कि अपना खेत जुतवाइए, कोई लफड़ा नहीं, लोग करे कोई लफड़ा नहीं, अपना खेत जुतवाइए। वो तो वहाँ हम गए माजल्ला खेत जुतवाने के लिए। फिर उसके बाद हमको गुंडा वाला के पुलिस चल गए, गुंडा वाला के हमको बेचते और उसके बाद मारने लगे। चारों तरफ से घेर लिए, मतलब घेर के मारने लगे। ट्रैक्टर वाला भी खड़ा था। वो गांव के गुंडे थे या बाहरी थे? जैसे पिए खाए वाले जावत होले रोड वहाँ पर आते हैं, दूसरे गया प्रसाद के पास, विश्वनाथ के लड़के है गया प्रसाद। अच्छा, ये आप विश्वनाथ कौन है? विश्वनाथ है गया, उनका गया आपके ताऊ लगते हैं आप? मित्रों, गांव के रिश्तों से चाचा या ताऊ लगने वाला व्यक्ति विश्वनाथ उनकी पूरी प्रॉपर्टी मोहम्मदल्ला की कब्जा करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ काबिज है। अब यहीं से विवाद शुरू होता है। पुलिस की मध्यस्थता के बावजूद, पुलिस के इंस्ट्रक्शन के बावजूद प्रेजेंट होकर के वहाँ इनको अपना खेत जोतने का इजाज़त देती है। पुलिस इंस्ट्रक्शन के बावजूद जब ये खेत जोतने की कोशिश करता है तो इसे रोक दिया जाता है। विश्वनाथ के पूरी परिवार के सदस्यों के साथ उस पर हमला कर दिया जाता है और इसी बीच जब यह पुलिस को पुनः 112 नंबर पर कॉल करता है तो पुलिस वहाँ उपस्थित होती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बीच का रास्ता अपनाती। प्रॉब्लम इसी बात पर है कि पुलिस वहाँ उपस्थित होकर भी न तो किसी को अरेस्ट करती है, न ही 151 की कोई कार्रवाई करती है, न ही उन्हें कोई जो है उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है जिससे कि वो नियंत्रित हों। ऐसी अनियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था से समाज में अराजकता का ही उद्भव हो सकता है। ऐसे हालात में एक आम आदमी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, जहां इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे गांव के लोग उनकी प्रॉपर्टी को बचपन से ही कब्जा करने के लिए, जिसके बाप को मार डाला, जिसकी मां को मार डाला, आज एक इकलौता बच्चा बचा हुआ है जिसे बहुत सुरक्षा कवच में रखने के बाद 20 साल बाद वो बच्चा अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज वो कैसे लड़ाई लड़ेगा जब प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था इतनी डिलेट करेंगी।
तो निश्चित रूप से या तो वो आत्महत्या करे या मौत के मुंह में हवाले कर दे, इन दुश्मनों के हवाले, जो वो चाहते हैं। हमको मारने की धमकी दे रहे थे, गुंडा लेके पूरा एकदम मतलब फाइटिंग मारे भी है। अच्छा, तो 15-20 लोग आप पे पूरा हमला बोल दिए? पूरा बोले, फिर गांव में हल्ला किया, तो उसके बाद चोर तो फिर बोरिया भी कुल घर बनाए उसी जगह। अच्छा, उसे ऊपर कुल कहे कि कैसा चोर है, देखे थे हमके मार रहे थे, कुछ छुड़ाए जाके गांव के लोग? हाँ, गांव के बाहर वाले लोग हाईवे पर। अच्छा, हाईवे। फिर उसके बाद बोरिया बेचारी। अच्छा, ये जमीन हाईवे किनारे है। अच्छा, ये मोहम्मदल्ला हाईवे जा रहा है। हाँ, उसी के किनारे पे आपकी जमीन है, हाईवे जा रहा है उसी जगह, क्योंकि बहुत कीमती जमीन है, तो इसलिए उस पर कब्जा करना चाहते हैं पटीदार के लोग। आपका हिस्सा नहीं देना है। आपका हिस्सा कितना बनता है? तो आप तेज बोलिए, क्योंकि इसमें आवाज बाहर की भी आ रही है। तो आप अरे कम से कम 2 बीघा वहाँ पर बनता है, वहाँ हाईवे के पास। मतलब ये 1/3 बनता है ना आपका? हाँ, मतलब 1/3 बनता है आपका? हाँ, 1/3 1/3 बनता है। 1/3 बनता है। और ये आपको ये 1/3 हिस्सा भी आपको देना नहीं चाहते? अरे हमारे बाप के हिस्सा नहीं देने से रहे हैं, उनकी बातें छोड़िए। हमके भी वही दोटाने कर रहे थे, वही दोटा रहा था अपने हिसाब में, तो वहीं पे 1/3 कम्मा कभी भी मार कर दिए मुझसे। अपने कहे दिया कि दोती है, फिर गुंडा वाला के हमको मालूम लगे। हम अकेला रहनी है वो समय, हम झगड़ा नहीं करी अकेले की वजह से। फिर उसके बाद पुलिस 1/3 का आधा हिस्सा में आप अपना 1/3 चाहिए हमको, मतलब चाहिए, लेकिन आप अपने आधे हिस्से में 1/3 के आधे हिस्से में आप अपना आधे में जोत रहे थे, और वो आधा अभी मतलब अंडर कंसिडरेशन छोड़ रखे हैं भाई, जल्दी कि कोई दिक्कत परेशानी हो मैं छोड़कर कब्जा करें। हाँ, तभी आदमी उसको मारने की धमकी दे रहा था। उसको भी नहीं कब्जा करने दे रहे हैं आपको? नहीं, उस पर हालांकि अब आओगे तो जान से मार दूंगा, जान मारने की खतरा है। तो पुलिस को बुलाया था? पुलिस को बुलाया, पुलिस आई। अच्छा, फिर पुलिस कही क्यों, मैं जुटने कहा क्यों तुम लोग रोक दियो। फिर उसके बाद कुछ जवाब नहीं दी, उसमें मारपीट कर लिया। मैं अकेला परेशान हो गया अपना। फिर मैं आया। पुलिस ने क्या किया? FIR ने कुछ नहीं किया, कोई FIR नहीं दिया, कोई 151 थाने पर मैं उनको कम से कम 151 उन सबों को थाने तो बंद तो करना चाहिए था। कुछ नहीं बंद किया, कुछ मेरी सुनवाई नहीं। आपकी FIR भी दर्ज नहीं किया? तो आपने ऑनलाइन मजबूरन FIR किया? ऑनलाइन में किया, कागज जाके कोर्ट में। उसके बाद हमको मारने की धमकी दे रहा था। क्या पुलिस में कुछ ऐसा भी है कि पैसा वैसा का चक्कर है क्या? पैसा मांग रहे थे। अच्छा, मुझसे क्या मांग रहे थे? एक दरोगा है, क्या नाम है? याद नाम है। अच्छा, नायब दरोगा है? हाँ, नायब ऐसा ही है। आपसे मांग रहे थे या पार्टी से मांग रहे थे? कितना मांग रहे थे? नहीं दिए, वैसे 2000 मांग रहे थे। 2000? हाँ, नहीं दिए तो उससे 10,000 रुपया लिए थे। अच्छा, उससे 10,000 से लिए थे। अच्छा, तब कहे कि मामला हल कराएंगे, नहीं कराएंगे। उनके साथ मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद नहीं कुछ हुआ कि हमको बंद करने के लिए 2-3 बार 151 लगा दिए। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि बबुलवा बंद करेंगे। अच्छा, मतलब उस पार्टी के फेवर में है जो आपके साथ अन्याय है कि बबुलवा बंद करेंगे, क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं दे रहा है, उसको पकड़ के लिए आइए। पुलिस के कह रहे हैं कि पुलिस से आएगा तो आ जाएगा, पुलिस अपने हिसाब से वो बुला रहे हैं। हम परेशान हैं, अकेला आदमी, अपना खेत नहीं जोतने दे रहे हैं। ये मुकदमा आपका कितने सालों से? 25 साल से चल रहा। मैं परेशान हूँ एकदम। वहाँ पर मीटिंग होती है गया प्रसाद की, क्योंकि उनको फ्री की जमीन ऑलरेडी आपके बैंक का चाचा वाला प्लस आपका पैसा जो हड़प ही रखे हैं। कितना हड़प है आपका पैसा? 27,85,000 फोन लाइन का पैसा मिल रहा है। अच्छा, चाचा के नाम? हाँ, दूध नाथ के। हाँ, तो वो पैसा भी इन्होंने बैंक SBI से निकाल लिया था? हाँ, SBI में था? हाँ, निकाल लिए पैसा दे के, कुछ उसको बैंक मैनेजर को निकाल लिए फर्जी से, फर्जी तरीके से। मैं गया, मेरे चाचा मर गए, पैसा निकालने के लिए, तो मेरे बाप गए कि मेरा भाई है, क्या हुआ पैसा चले, देखे तो उसमें पैसा नहीं रहा। 1 रुपया नहीं रही। बैंक मैनेजर कोई रिस्पॉन्स किया आपको? ठीक से बैंक मैनेजर किया कि कुछ परिवार रजिस्टर नकल लिया, खाता नंबर लिया, तब ट्रांसफर करेंगे। तब उसमें जब लेके गए तो क्या लेके गए, कहला कि कौन है बंदिशवा, कौन है कोई सलाह। हमारे बाप कहेंगे तू देख ले, आप साहब के पैसा दे लेवा वो हुई, अब देख ले के दे लेवा। मैं नहीं मालूम, इसको दिए तो तू दे लेवा, तू देखा। ना दे ले, हम ना देखो तो हमसे मंगला सबूत दे देंगे। तब बैंक मैनेजर ने क्या बोला? बैंक मैनेजर ने क्या बोला? कि हम कोर्ट के जवाब दे देंगे। अच्छा, और कुछ नहीं बोला है वो। मतलब उसने वो पूछा कि संपर्क के क्या लड़के, तभी बताए मेरे बाप की 2 लड़के, विक्रम दूधना।
निष्कर्ष ये है कि बाबूलाल पुत्र विक्रम, विक्रम पुत्र संपत, संपत पुत्र राम दंवर के 3 बेटे संपत, विपत और गणपत। गणपत और विपत के लड़के संपत की पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हैं, जबकि संपत का अपना पुत्र विक्रम और विक्रम का एकलौता पुत्र बाबूलाल है और उनका छोटा भाई दूधनाथ या बड़े भाई दूधनाथ के कोई संतान नहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी कब्जा। सोचिए कि हमारी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में क्या बाबूलाल जैसे एक आम आदमी को, गरीब आदमी को न्याय उसके जीवन में मिल पाएगा? असंभव।